आपको मालूम है कि दो इवेंट्स जो हैं, दो जो हैं, हमारी बड़ी इज्तिमा जो होती है वो हमने जो है पोस्टपोन कर दी। ये 4 अप्रैल की जो हमने सोचा था कि वहाँ रावलपिंडी में जो है वो होगी, 4 अप्रैल की शहीद भुट्टो की बरसी होगी, वो पोस्टपोन की। और दूसरी जो है यहाँ सेवन शरीफ में जो मेला होता है, उर्स होता है, उर्स शरीफ, उसे भी हमने पोस्टपोन कर दिया। और ये सिर्फ इस वजह से कि पंजाब में जो केसेस हैं वो ख़तरनाक तरीके से बढ़ रहे थे, और हम क्योंकि सिंध से बहुत सारे लोग 4 अप्रैल की जो है उस मीटिंग में वो जाते, वहाँ 4 अप्रैल की एनिवर्सरी में जो शहीद भुट्टो की है उसमें वो जा रहे थे, तो वहाँ अगर जाते और फिर पंजाब से भी लोग आते, और उनका ऑब्वियसली एक बड़े जब ग्रुप में लोग मिलते हैं तो कोविड की स्प्रेड का इम्कान होता है, और फिर वो वापस आते सिंध में भी इसका फैलाव हो जाता। मैं कुछ फिगर्स आपको बता देती हूँ ताकि अंदाज़ा हो क्यों हमने ये मैं बिलावल भुट्टो साहब की बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैंने उनको जब इत्तला की कि पंजाब में इस तरीके से फैला हुआ है कोविड, तो उन्होंने फ़ौरन जो है अग्री किया कि जो है ये 4 अप्रैल की बरसी का जो है हम जो है उसे बंद कर रोक लेते हैं और पोस्टपोन कर लेते हैं। तो ये हुआ किस्सा। लेकिन इसमें मैं कुछ नंबर्स आपको बता दूं कि जो मुल्क के स्टेटिस्टिक्स हैं और जिस तरीके से फैलाव जा रहा है इन्फेक्टेड केसेस का, आपको पता है कि जो एक हफ्ते के नंबर्स होते हैं वो हम कलेक्ट करते हैं पूरे पाकिस्तान में। एक हफ्ते के नंबर्स भी आते हैं, डेली नंबर्स भी आते हैं। तो एक हफ्ते के नंबर्स में आपको अगर बता दूं तो हमारे यहाँ ये तो एक दिन का है। हाँ, एक हफ्ते के नंबर्स जो हैं वो पंजाब में 27,002, और केपी में 9,152, और इस्लामाबाद में 7,995, और सिंध में जो है 3,307 केसेस हैं। और अमवात की तादाद अगर तादाद देखें तो केपी में 142 डेथ्स हुई एक हफ्ते में। और ये मैं नंबर्स जो दे रही हूँ ये 15 मार्च से लेके 29 मार्च तक के नंबर्स दे रही हूँ। और पंजाब में 434 डेथ्स हुई हैं, केपी में 142 डेथ्स हुई हैं, और सिंध में 30 डेथ्स हुई हैं। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, केपी में 9,152 केसेस एक हफ्ते में हुए हैं बिटवीन 15 मार्च एंड 29 मार्च, और 142 डेथ्स हुई हैं। पंजाब में 27,002 जो हैं केसेस हुए हैं, और इसमें 434 डेथ्स हुई हैं, और सिंध में 3,307 केसेस हुए हैं और 30 डेथ्स हुई हैं। तो आप ये देख रहे हैं कि ये पंजाब में जो फैलाव था वो बहुत ज़्यादा था। इस वजह से हमने जो है वहाँ का जो है हमारा जो प्रोग्राम था उसे हमने पोस्टपोन कर दिया 4 अप्रैल का। और सिमिलरली ये जो सेवन शरीफ का हमने मेला जब पोस्टपोन किया, उसमें भी यही आर्ग्यूमेंट थी कि वहाँ से पंजाब से लोग आते हैं, वो इन्फेक्ट होके यहाँ ले आ सकते हैं जो है कोविड, और यहाँ सिंध में भी फैलाव ज़्यादा होगा। हमें सिर्फ सिंध के लोगों को नहीं बचाना, पूरे पाकिस्तान के लोगों को बचाना है। लेकिन पंजाब में अगर स्प्रेड है, जिस भी प्रोविंस में अगर फैलाव है, तो हमें अपने उस प्रोविंस के लोगों के साथ बहुत हमदर्दी है, लेकिन हमें अपने प्रोविंस को भी देखना होगा कि किस तरीके से हम अपने प्रोविंस को बचा सकते हैं कि यहाँ स्प्रेड नहीं हो। इसके लिए हमने अभी जो है जो इक़दाम उठाए हैं उसमें स्क्रीनिंग हो रही है रेलवे स्टेशंस पे, ताकि जो पंजाब से लोग आते हैं या केपी से लोग आते हैं उनकी स्क्रीनिंग हो जाए। जिसको बुखार है तो वो उसे अलग करके उनकी जो है पीसीआर टेस्टिंग की जाएगी। और सिमिलरली हम जो रोड की ट्रैफिक आती है उसमें बसेस जो आती हैं उनको रोक के उनकी भी स्क्रीनिंग कर रहे हैं, और वहाँ भी अगर जो है किसी बुखार होता है तो उसकी भी
PCR टेस्टिंग हो जाएगी उसी वक्त, और उनकी डिटेल्स ले लेंगे, घर किधर है ये वो, और डिस्ट्रिक्ट्स को बताया जाएगा कि ये आपके पास सस्पेक्टेड केस आ रहा है, और आप लोग इनको होम आइसोलेशन में कोशिश करें कि होम आइसोलेट रहें, और उनकी जो PCR टेस्ट होगी तो फिर उन्हें हम बता देंगे कि आपकी PCR पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी आई है वो होगी। तो इस तरीके से हम थोड़ा चाह रहे हैं कि हमें ये जो है हिफाजत हो, हमारे प्रोविंस की, हमारे सूबे की हिफाजत हो इस कोविड की। पंजाब में स्प्रेड क्यों हुई, पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में और आज़ाद जम्मू कश्मीर में ये फैलाव क्यों इतना ज़्यादा हो गया, और सिंध में क्यों नहीं हुआ, ये एक सवाल पूछने वाला है। ये इसकी वजह ये है कि पंजाब में और आज़ाद जम्मू कश्मीर में और खैबर पख्तूनख्वा में खैबर पख्तूनख्वा के अलावा पंजाब और आज़ाद जम्मू कश्मीर में बहुत सारे लोग जो हैं यूके में या तो मुकीम हैं या तो वो आते जाते रहते हैं। तो इस वजह से वहाँ जो स्प्रेड आया है वो जो है ब्रिटेन यूके का जो वायरस है वो आया है, और वो उसकी जो है इन्फेक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, वो बहुत तेज़ी से फैलता है। तो इस वजह से वहाँ बहुत फैल गया, आज़ाद जम्मू कश्मीर में भी और पंजाब में भी, और क्योंकि केपी बहुत करीब है और वहाँ भी उनकी आमद और रफ्त बिटवीन पंजाब आज़ाद जम्मू पंजाब और केपी की बहुत ज़्यादा है, तो उधर भी वो स्प्रेड हो गया। डेथ्स जो हैं, हालांकि लोग कहते हैं कि ब्रिटिश स्ट्रेन जो है, ब्रिटिश वेरिएंट जो है, उसकी इतनी अमवात नहीं होती, लेकिन अगर ज़्यादा लोगों को वो डिज़ीज़ मुहल्लिक हो जाती है, उन्हें लग जाती है, इन्फेक्शन लग जाता है, तो उसमें कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कमज़ोर हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, जो हैं जिनकी इम्यूनिटी इतनी अच्छी नहीं है, बेहतर तरीके से वो अपना दिफा नहीं कर सकते, और उन्हें फिर वो बहुत परसेंटेज वाइज वो ज़्यादा केसेस हो जाते हैं, वो सब अस्पताल दाखिल हो जाते हैं और वेंटिलेटर पे चले जाते हैं। इस वजह से ये ज़्यादा हुआ है। कुछ मैं वैक्सीन के बारे में भी आपको बताना चाह रही हूँ, क्योंकि हम अभी यही मसला है कि लोग जो हैं अपने आप को वैक्सीनेट नहीं कर रहे। तो मेरी इल्तिजा है सबसे कि 55 साल के जो लोग हैं उनके लिए वैक्सीन खोल दी गई है। तो प्लीज़ काइंडली जो भी हैं वो आपके तवस्सुत से मैं उनसे कह रही हूँ कि जिधर भी हैं, चाहे गांव में हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट्स में, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में हो, कराची में हो, हैदराबाद में हो, आप लोग प्लीज़ अपनी वैक्सीनेशन करवा दें। और इसमें मैं कुछ फिगर्स आपको देना चाह रही हूँ। हमारे पास टोटल जो डोजेस फेडरल गवर्नमेंट से मिले हैं वो 3,62,000 डोजेस हमें मिले हैं फेडरल गवर्नमेंट से। और इसमें जो यूटिलाइज हुए हैं, फर्स्ट डोज सीनियर सिटीज़न यानी बुजुर्ग लोगों को मिला के और हेल्थ पर्सनल को मिला के 163,808 डोजेस लग चुके हैं, और सेकेंड डोज जो लगा है 59,586 लगा है। और इस तरीके से हमारे पास जो अभी बकाया डोजेस रह गए हैं 52,111 डोजेस रह गए हैं। जी कुछ कहना चाह रहे हैं? फिर से रिपीट कर रही हूँ, मैं फिगर्स फिर से रिपीट करती हूँ। जो टोटल डोजेस हमें मिले हैं फेडरल गवर्नमेंट से वो 3,62,000 डोजेस मिले हैं, और ये डोजेस जो थे 181,000 लोगों के लिए थे। और इसमें हमने जो अभी फर्स्ट डोज लगा है टोटल मिला के बुजुर्गों को और जो हेल्थ वर्कर्स को 1,63,808 डोजेस लग चुके हैं। और सेकेंड डोज जो लग चुका है, जो ज़्यादातर हेल्थ वर्कर्स ही को लगा है, उन बुजुर्गों का तो सेकेंड डोज अभी नहीं लगा। सेकेंड डोज जो लगा है 59,586 डोजेस लग चुके हैं। हमारे पास कुल जो डोजेस बचे हैं वो हैं 52,111 डोजेस हमारे पास अभी बकाया हैं, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड डोज मिला के। तो उसके 26,000 के करीब लोगों के लिए अभी डोजेस बकाया हैं। अभी जो आने वाले हैं डोजेस उसके बारे में भी बता दूं आपको। 31 मार्च यानी कल हमें 20,000 डोजेस मिलेंगे। ये उस खेप में से हैं जो 80,000 साइनोफार्म फेडरल गवर्नमेंट को मिली है, उसमें से वो 20,000 सिंध के लिए भेज रहे हैं। अच्छा 31 तारीख को उनको जो है 31 तारीख को फेडरल गवर्नमेंट में इस्लामाबाद में 10 लाख डोजेस पहुंचेंगे।
जिसमें से 2 लाख वो सिंध को भेजेंगे, वो एक दो तीन दिन में वो भी आ जाएंगे। अच्छा, कैंसिनो भी जो है 60,000 डोजेस पाकिस्तान को मिले हैं, उसमें से 8,000 से लेके 10,000 के करीब डोजेस सिंध को कैंसिनो के मिलेंगे, जो सिंगल डोज वैक्सीन है। मैं ये भी बता दूं कि ये जो है कैंसिनो अभी शायद अवेलेबल है मार्केट में, हमने चाइनीज़ गवर्नमेंट से बात कर रहे हैं, और आज फेडरल गवर्नमेंट ने भी ये इजाज़त दे दी है कि प्रोविंसेस अपनी खुद प्रोक्योरमेंट कर सकते हैं। हम क्योंकि उन्होंने भी कैंसिनो ख़रीदी है, तो हम उनसे रेट पूछ के और उसी के मुताबिक हम जो है कैंसिनो, सिंध गवर्नमेंट ने 500 मिलियन रुपए रखे हैं जो वो इस के लिए इस्तेमाल करेंगे कि कैंसिनो वो प्रोक्योर करे सिंध गवर्नमेंट डायरेक्टली, 500 मिलियन रुपीस। तो ये हम डायरेक्टली उनसे प्रोक्योर करेंगे चाइनीज़ गवर्नमेंट से कैंसिनो की वैक्सीन। और ये जो है ये सिंगल डोज वैक्सीन है, और हम चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं अपने आप को वैक्सीनेट करें। और मुझे अंदाज़ा है कि हमारे यहाँ जो है वैक्सीनेशन की रफ्तार बहुत स्लो है, क्योंकि हमारे पास डोजेज़ ही बहुत कम आ रहे हैं, और इस वजह से डोजेस जो हैं, जितने डोजेस आ रहे हैं हम कोशिश करें उनसे उन्हें लगा दें अभी, क्योंकि हमें ये मुतवातर जो है कोशिश होती है कि बढ़ाएं। हमारे पास इस वक्त 175 एडल्ट वैक्सीनेशन सेंटर्स मौजूद हैं पूरे सिंध में, जिसमें कराची में जो है 29 वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं, हैदराबाद में 8 के करीब है, दूसरी डिस्ट्रिक्ट में 5 से 5-6 जो हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में 5-6 जो हैं वैक्सीनेशन सेंटर्स मौजूद हैं। ये जो है हम कोशिश कर रहे हैं कि ये भी बढ़ जाएंगे, जैसे हमें ज़्यादा वैक्सीन मिलती है वैसे हम ये वैक्सीनेशन सेंटर्स बढ़ाते रहेंगे, ताकि छोटे छोटे जो हमारी यूनियन काउंसिल लेवल तक ये पहुंच जाएं वैक्सीनेशन सेंटर्स।